हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एक और नया सेट ऑफ रीजनिंग। अगेन दिस इज अ सेट ऑफ फ्रॉम कैट 19 मॉर्निंग स्लॉट, दिस फर्स्ट सेट ऑफ दैट पेपर. It says a supermarket has to place 12 items coded A to L in shelves number 1 to 16. 5 of these items are type of biscuits. तो 16 में से 12 में से 5 तो बिस्किट्स हैं. 3 are type of candies. 3 यहाँ पे कैंडीज हैं. एंड द रेस्ट तो 5 3 8 दैट मीन्स 4 हमारे पास में सेवरीज हैं. तो देखिए 5 तो हमारे पास में है बिस्किट, टाइप ऑफ बिस्किट हैं, और 3 हमारे पास में कैंडीज हैं, बच के 4 तो वो हमारे पास में सेवरीज है. ये 3 मेन टाइप के अपने पास में आइटम्स हैं. ठीक है. ओनली वन आइटम कैन बी कैप्ट इन अ सेल्फ. एक आइटम ही एक सेल्फ पे रख सकते हैं. आइटम्स आर टू बी प्लेस्ड सच दैट ऑल आइटम्स ऑफ सेम टाइप आर क्लस्टर्ड टुगेदर. मतलब विद नो एम्प्टी सेल्फ बिटवीन आइटम्स ऑफ द सेम टाइप. कोई गैप नहीं आएगा सेम टाइप के अंदर में. ठीक है. एंड at least one empty shelf between two different types of items. दो अलग अलग आइटम टाइप के आइटम के बीच में कम से कम एक सेल्फ का गैप होना चाहिए. एटमोस्ट 2 empty shelves can have consecutive number. मतलब कि एटमोस्ट 2 गैप हो सकता है, मिनिमम एक गैप होना ही चाहिए दो डिफरेंट के बीच में. और टोटल सेल्फ कितने 16 है, आइटम अपने पास 12 है. ठीक है. तो इसका मतलब टोटल मेरे पास 4 जो है वो एम्प्टी रहेंगे सेल्व्स. 16 में से 12 आ गया ना, तो मेरे पास में 4 एम्प्टी सेल्फ्स रहेंगे. 12 में आइटम्स रखेंगे और 4 मेरे पास एम्प्टी सेल्फ्स रहेंगे. ठीक है. तो देखिए अगर अपन देखें तो इन दोनों के बीच में एक गैप होना पक्का है, और इन दोनों के बीच में भी एक गैप होना पक्का है, कम से कम एटलीस्ट 1. तो 2 तो कंपल्सरीली ये होंगे. रिमेनिंग बचे 2, वो 2 ऑप्शनल है. वो या तो 2 मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, या फिर 2 मैं यहाँ ले सकता हूँ, या फिर एक यहाँ ले सकता हूँ. ऐसे कुछ भी ऑप्शनल है. तो स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है. तो वो कई सारे तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं. देखते हैं क्वेश्चन आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है. अब क्वेश्चन ने कहा ए एंड बी आइटम. देखिए आप ए टू एल हैं तो वो 12 आइटम्स हैं. तो ए एंड बी आर टू बी प्लेस्ड इन कंजुगेटिवली नंबर्ड सेल्फ्स. तो जो ए और बी हैं वो कंजुगेटिवली नंबर्ड सेल्फ्स में होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो होंगे वो साथ में आएंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. मतलब इनका ऑर्डर भी यही रहेगा. ए और बी जो हैं वो इसी ऑर्डर में इसी तरह से साथ में आएंगे. आई एंड जे आर टू बी प्लेस्ड इन कंजुगेटिवली नंबर्ड सेल्व्स बोथ हायर नंबर्ड देन सेल्व्स इन विच ए एंड बी आर कैप्ट. मतलब ये हुआ कि इससे इधर की तरफ आएगा कौन, आई और जे. ये इससे आगे की तरफ आएगा. और ये भी दोनों क्या होंगे बोलिए, ये दोनों साथ में होंगे. लेकिन ये आई जे भी हो सकता है और जे आई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इसने ये नहीं बोला. देखिए वहां पे इसने बोला था कंसेक्यूटिवली सेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. लेकिन यहाँ पे ये इसने ऐसा नहीं बोला. मतलब इट कैन बी आई जे और इट कैन बी जे आई. और ए बी के बाद में आएंगे, कंफर्म हो गया. ठीक है. डी ई एफ आर सेवरीज एंड आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड सेल्फ्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसका मतलब ये हुआ कि डी ई एफ जो है वो भी एक साथ आएंगे और इसी ऑर्डर में आएंगे. कंसेक्यूटिव नंबर सेल्फ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज. तो देखिए ये सेवरीज हैं, है ना, और इसने बोला कि ये बिस्किट्स और कैंडीज के बाद में आएंगे. मतलब कि पहले बिस्किट्स और कैंडी आएंगे, लास्ट में जो है वो ये 3 आइटम्स आएंगे. के इज टू बी प्लेस्ड इन सेल्फ नंबर 16. अब देखिए ये क्योंकि ये भी सेवरीज हैं और ये लास्ट में आएंगे, और के जो है वो 16 नंबर सेल्फ में आ रहा है. इसका मतलब के भी क्या हो गया बोलिए, सेवरीज हो गया. और वो लास्ट नंबर है 16, तो इसका मतलब ये इनका ऑर्डर फिक्स हो गया कि ये 4 जो है वो इसी ऑर्डर में आएंगे. और ये 4 आइटम भी अपने फिक्स हो गए कि ये 4 आइटम होंगे. ये यहाँ तक सेवरीज का तो बिल्कुल फिक्स हो गया. ठीक है. अब ये क्या कहता है, एल एंड जे आर आइटम्स ऑफ द सेम टाइप. तो जे जो है उसके साथ में एल आएगा. ठीक है, ये सेम टाइप के हैं. वाइल एच इज एन आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप. तो एल और एच ये दोनों अलग अलग टाइप के आइटम हैं, ये सेम नहीं होंगे, कंफर्म हो गया. सी इज ए कैंडी. ये कंफर्म हो गया कि सी जो है वो एक कैंडी है. इज टू बी प्लेस्ड इन ए सेल्फ प्रीसीडेड बाय 2 एम्प्टी सेल्फ्स. तो सी जहां भी आएगा
ये देखिए कि सी जहां पे आएगा उससे पहले 2 एम्प्टी सेल्फ्स आएंगे। L is to be placed in a self preceded by exactly 1 empty cell। तो L जहां पे आएगा उससे पहले एक empty cell आएगा। ठीक है, अब देखिए कि अपने को देखना है 5 बिस्किट हैं, 3 कैंडीज हैं और एक कैंडी तो C है। ठीक है, तो बात ये आती है कि AB और IJ जो है वो एक टाइप के हैं कि अलग अलग टाइप के हैं। तो अगर मान लीजिए अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है, तो ये अलग टाइप और ये अलग टाइप का है, तो अगर ये अलग है तो L इनके साथ है। अब बचा H जो है वो L के साथ होगा नहीं, तो H AB के साथ लेना पड़ेगा। चलिए, तो अब देखिए ये 3 हो गए, ये भी 3 हो गए, तो इन दोनों में से कोई एक तो कैंडी होगा ना, क्योंकि सेवरीज हो गए। तो अब इनमें से कोई एक कैंडी होगा। एक कैंडी C ऑलरेडी है, तो C अगर इसके साथ आता है तो ये 4 हो जाएगा, C इसके साथ आता है तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि A, B और I, J जो हैं वो सारे एक ही टाइप के हैं। ये अलग अलग टाइप के हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ये अलग अलग टाइप के होते हैं तो ये कैंडीज वाली कंडीशन जो 3 कैंडीज हैं वो अपनी पॉसिबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अब AB, IJ जो हैं वो एक साथ हो गए, तो AB, IJ जो है वो एक साथ हो गए तो 4 हो गए। तो इसका मतलब ये तय है कि ये बिस्किट्स होंगे। तो बिस्किट्स जो हैं वो क्या हो गए, बोलिए, A, B, I, J और L, ये 5 अपने पास में बिस्किट हो गए। तो कैंडीज क्या क्या बची, एक तो कैंडीज में C है ही, और सेवरीज में लिख दूं, सेवरीज में क्या है बोलिए, D, E, F, K। इनका तो ऑर्डर भी यही होगा। इसका क्या है देखिए, AB, IJ भी हो सकता है और JI भी हो सकता है ना, और L जो है वो आगे पीछे। अच्छा, L से पहले इससे बोला है कि एक गैप होगा, इसका मतलब L जो है वो स्टार्टिंग में आना पड़ेगा तभी तो इसके आगे गैप आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इस L को हटा के यहाँ से और मैं इसको स्टार्टिंग में लिखता हूँ कि L जो है वो स्टार्टिंग में आएगा। AB, IJ में से AB पहले आएगा, क्योंकि उसने बोला था AB पहले आएगा। ये IJ और JI का अपने को यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि कैंडीज में क्या बचा। तो मेरे पास आ गया A, B, C, D, E, F, G बच गया और एक H बच गया। तो G और H जो है वो बचे। अच्छा, C से पहले 2 गैप आएंगे, इसका मतलब C भी कैंडीज का स्टार्टिंग होगा। उसके बाद में यहाँ पे G/H, या मैं इसको कह दूं कि GH/HG, इस तरह से किसी भी तरह से ये आ सकता है। तो ये पक्का हो गया कि ये बिस्किट है, ये कैंडीज है और ये सेवरीज है। इनको अपने को 16 में फिक्स करना है। उसमें से मुझे भी बता रखा है कि जो है वो 16 नंबर में है। तो अब चलिए अपन एक देखिए, ये मैंने 16 यहाँ पे बना दिया कॉलम। तो यहाँ पे ये फिक्स है कि ये जो है ये तो के होगा। और क्या है फिक्स है, और फिक्स है कि ये होगा डैश डैश 2 डैश CGH। तो मैं यहाँ पे कहूँ डैश डैश CGH/HG, ये इस ऑर्डर में आएगा। अच्छा, ये इनका ऑर्डर फिक्स है DEF का, तो ये तो पक्का है कि ये जो है ये तो DEF, ये कंफर्म है। और एक इंफॉर्मेशन है ये वाली LABIJ, ये होगा एक गैप, और LABIJ या JI। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि स्टार्ट किससे होगा, या तो स्टार्ट इससे होगा या स्टार्ट इससे होगा। तो पहले अपन इससे स्टार्ट करके देखते हैं। तो अगर इससे स्टार्ट करते हैं तो 2 गैप आएंगे, फिर आएगा CG/H, ये होगा H/G, हो गए। फिर आएगा फिर एक गैप, फिर ये आएगा LABI/J और J/I, और फिर यहाँ पे एक गैप मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं। अगर मैं इससे स्टार्ट करता हूँ तो ये ऐसा होगा, पहले गैप, फिर LAB, फिर आएगा I/J, J/I। अब ये 2 गैप आएंगे, फिर आएगा CG/H, H/G, फिर ये गैप, ये तो अपना फिक्स है DEF K। तो इस तरीके से हम इस तरह के अरेंजमेंट में इनको अरेंज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन है,
इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द आइटम्स बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ्स, कितने डिफरेंट तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो ये इंटरचेंज हो सकता है और एक ये इंटरचेंज हो सकता है, तो 2 into 2 4 वेज। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 वेज, तो टोटल 4 + 4 8 वेज हैं हमारे पास में इनको अरेंज करने के। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट, तो बिस्किट अपन ने बात की कि देखिए अपने पास में है LABIJ, ये देखिए LABIJ ये बिस्किट है, तो बिस्किट कौन सा नहीं है, LABIJ। G इज नॉट अ बिस्किट, G इज अ कैंडी, है ना। Which of the following can represent the number of empty shelves in a possible arrangement? empty shelves की बात करें तो देखिए या तो होगा 1 2 6 12 या फिर होगा 1 7 8 12, या तो 1 2 6 12 या फिर 1 7 8 12, 1 2 6 ये रहा देखिए 1 2 6 12, या फिर था 1 7 8 12, वो यहाँ पे गिवन नहीं है। Which of the following statement is necessarily true? There are 2 empty shelves between the biscuit and the candies. बिस्किट और कैंडीज के बीच में 2 empty shelves होना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। देखिए आप, ये कैंडीज हैं, ये बिस्किट हैं, बीच में सिर्फ एक empty shelf, ये जरूरी नहीं है। All candies are kept before biscuits, कैंडीज पहले आएंगी, जरूरी नहीं है। All biscuits are kept before candies, ये भी जरूरी नहीं है। There are at least 4 shelves between item B and C, B और C के बीच में at least 4 shelves होंगे, B और C के बीच में। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 सेल्स है बी और सी के बीच में, और यहाँ पे 1 2 3 4। यस, ये इसकी बात बिल्कुल सही है कि देर इज एटलीस्ट 4 सेल्स बिटवीन आइटम्स बी एंड सी। ये इस तरह का आपका कैट 19 मॉर्निंग स्लॉट का एक सेट रीजनिंग का था, जो बिल्कुल बेहद आसान मैं इसको रेट करूंगा, और इस तरह का सेट तो आपको कैट में अटेम्प्ट करना ही चाहिए। थैंक यू।